लाइक कर दीजिए। जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं फिर से आपके लिए। 15 क्वेश्चन जीके के होने वाले हैं। इस वीडियो पर दबा कर बने रहें, इस वीडियो को दबाकर साथियों लाइक भी करें। तो हम टाइम को बचाते हुए क्वेश्चनों की ओर चलेंगे, परंतु उससे पहले एक बात बता दूं कि साथियों कल आपका मॉडल पेपर आने वाला है आर्मी जीडी वालों के लिए। आर्मी जीडी वालों के लिए कल आर्मी का मॉडल पेपर आने वाला है। जबरदस्त तैयारी करके आए, कल देखें आप में कितना है दम। तो साथियों क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन इस वीडियो को क्या कह रहा है? पहला परमाणु बम, पहला परमाणु बम 1945 में कहां गिराया गया? कहां गिराया गया? दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, हर वीडियो को आप देखना जब पेपर दे के आओ तो मेरे दोस्तों कि हर एक क्वेश्चन में, हर एक वीडियो में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा मेरे दोस्तों। 15 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 101% मिलेगा। तो दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं, मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आपको 100% देने की कोशिश करता हूं और देता ही रहूंगा। तो पहला परमाणु बम कहां गिराया गया था? तो पहला परमाणु बम 6 अगस्त, 6 अगस्त हिरोशिमा पर गिराया गया था। हिरोशिमा, ये हिरोशिमा कहां पड़ता है? ये हिरोशिमा पड़ता है जापान। कहां पड़ता है? जापान। आपसे पूछ लिए किसने गिराया था? तो ये अमेरिका, अमेरिका ने गिराया था। किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। और जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की मुद्रा पूछ ले तो येन। ठीक है। तो भारत का सॉरी पहला परमाणु बम 1945 में 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था। ये हिरोशिमा जापान में पड़ता है। किस देश के द्वारा गिराया गया था? अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी और जापान की मुद्रा येन हो जाएगी। आपसे पूछ ले कि दूसरा परमाणु बम है जो कब गिराया गया था? तो ये 2 दिन बाद ही गिराया गया था, 8 अगस्त, 8 अगस्त 1945 को ही। और कौन से शहर में? नागासाकी शहर में। नागासाकी शहर में वही कंडीशन थी। ये नागासाकी शहर जापान में पड़ता है और ये अमेरिका के द्वारा ही गिराया गया था। अगला क्वेश्चन, पागल कुत्ते के काटने से, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह का नाम बताइए। तो उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। चौथा क्वेश्चन, लोकसभा में, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या। दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 होती है। आपसे वर्तमान में पूछ ले तो 545 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य हैं। और ये दोस्तों लोकसभा कैसा सदन है? लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा में ऐसे साथ ही लोकसभा के लिए सांसद चुने जाते हैं और कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और इनकी उम्र सीमा क्या होती है? इनकी उम्र सीमा बनने के लिए, सांसद बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। कौन चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहां पर है? स्वर्ण मंदिर कहां है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर कहां पर है? देखिए स्वर्ण मंदिर है जो अमृतसर, अमृतसर कहां पड़ता है? पंजाब में। अमृतसर कहां पड़ता है? पंजाब में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ होगी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और अमृतसर आपसे पूछ ले कि स्वर्ण मंदिर तो अमृतसर में है और ये अमृतसर कहां पड़ता है? पंजाब में। पंजाब की राजधानी क्या होगी? चंडीगढ़। और आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि अमृतसर किसने बसाया था? अमृतसर शहर किसने बसाया था? तो आप टिक करना रामदास, गुरु रामदास ने इस शहर को बसाया था। अगला, सबसे छोटा महाद्वीप का नाम, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम। देखिए सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया।
कुल महाद्वीपों की संख्या पूछ ले तो 7 होती है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, कुल महाद्वीपों की संख्या 7, और सबसे बड़ा पूछ ले तो एशिया। और आपसे क्वेश्चन पूछ ले डायरेक्टली कि भारत को कौन से महाद्वीप में पड़ता है, तो ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और किस दिशा में पड़ता है, उत्तर पश्चिम में। किस दिशा में है इतना नहीं पूछेगा, इतना पूछ लेगा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, और भारत किस महाद्वीप में पड़ता है, तो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। सेना दिवस, सेना दिवस कब मनाते हैं, सेना दिवस कब मनाते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाते हैं। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछ लिया उसने, सेना दिवस कब मनाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। यहां से क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है, थोड़ा हटके भी, कि थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो ध्यान रखें 15 जनवरी। क्या है, 15 जनवरी। देखिए जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, मैं बता दे रहा हूं। देखिए 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं, और दोस्तों ये 26 जनवरी है, उस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। और किसकी याद में मनाते हैं शहीद दिवस, गांधी जी की याद में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा, राज्यसभा की का सदस्य बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा। देखिए राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। आपसे पूछ रहे राज्यसभा में और लोकसभा में सबसे बड़ा कौन सा सदन है, कौन सी सभा है, तो आप टिक करना राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा का जो सदस्य बन जाता है वो 6 वर्ष कार्यकाल करता है। 6 वर्ष क्या करता है, कार्यकाल करता है। यह एक स्थायी सदन है, यह एक स्थायी सदन। में कल वीडियो में बताया था कि राज्यसभा और लोकसभा में अंतर क्या है, देखना। अगला क्वेश्चन, इराक की राजधानी क्या है, इराक की राजधानी, इराक की राजधानी। देखिए इराक की राजधानी देश विदेशों की राजधानी याद कर लेना, भारत के सभी राज्यों की राजधानी याद कर लेना, और देश विदेशों की कुछ महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं उनको भी याद कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपकी बार। तो ध्यान रखें इराक की राजधानी क्या होगी, बगदाद। क्या होगी, बगदाद। और इराक की मुद्रा पूछ ले तो क्या हो जाएगी, क्या, क्या हो जाएगी, क्या। 10वां क्वेश्चन, नेहरू कप, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, नेहरू कप है जो किस खेल से संबंधित है। देखिए दोस्तों एक नेहरू कप होता है, एक नेहरू गोल्ड कप होता है। यहां से क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है बालक, तो इस प्रकार ध्यान रखें मेरे दोस्तों कि नेहरू कप है जो हॉकी के लिए प्रसिद्ध है, हॉकी में दिया जाता है, और नेहरू गोल्ड कप है जो फुटबॉल में दिया जाता है। तो यहां से हम टिक कर देंगे नेहरू कप हॉकी में दिया जाता है, और नेहरू गोल्ड कप है जो फुटबॉल में दिया जाता है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन, भारत में, भारत में पहली भूमिगत, भूमिगत मेट्रो रेल कहां चली, भारत में सबसे पहले भूमि में मेट्रो कहां चली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। क्या होगा, कोलकाता। देखिए कोलकाता किस प्रदेश की राजधानी है, पश्चिमी बंगाल। किसकी है, पश्चिमी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल की ज्यादातर मुख्यमंत्री कौन रही है, ममता बनर्जी, अब भी है ममता बनर्जी, ये भी ध्यान रखें। कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। भारत की राजधानी नई दिल्ली से पहले कौन सा शहर था, तो कोलकाता था। कौन सी सन से पहले था, 1911 वाले से पहले था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह, कौन सा ग्रह पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समान है। ऐसा कौन सा ग्रह है दोस्तों जो पृथ्वी के समान दिखता है द्रव्यमान में, आकार में, तो ऐसा कौन सा ग्रह है, तो साथियों उसका आंसर होगा जबरदस्त ग्रह है, उसका नाम है शुक्र। क्योंकि आपने देखा होगा शुक्र के कई नाम है, शुक्र के कई नाम है, इसी नाम इसी कारण तो पढ़े हैं, क्योंकि कहते हैं ना पृथ्वी की बहन शुक्र, भोर का तारा शुक्र, सुबह का तारा शुक्र,
तो इसी प्रकार इसके नाम पड़े हैं कि पृथ्वी की समान ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, क्योंकि ये पृथ्वी के पास ही पड़ता है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित रखते हैं, किससे संबंध रखते हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन है जो किससे संबंध रखते हैं? तबला से। वो तबला बजाने में माहिर है, वो तबला बजाने में माहिर है। अगला क्वेश्चन होगा, देखते चलिए दोस्तों, मजे आ रहे होंगे क्वेश्चनों में, क्वेश्चनों में जान है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में 100% है और जान लेकर आया है दोस्तों आपके लिए। बस पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो साथियों इतना तो करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें, लाइक भी करें। आगे, किस राज्य में, किस राज्य में तट सीमा नहीं है, तट सीमा नहीं है? किस राज्य में तट सीमा मतलब कि समुद्री तट सीमा नहीं है, तो उसका नाम है मिजोरम। क्या नाम है? मिजोरम। मिजोरम में तट सीमा नहीं है, समुद्री सीमा नहीं है। आपसे पूछ ले कि किस भारत के किस राज्य में समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी तो गुजरात में भैया, और सबसे छोटी पूछ ले तो गोवा में पड़ती है। सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा, सबसे बड़ी समुद्री सीमा मिजोरम, सॉरी गुजरात। अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, आपसे पूछ ले मिजोरम किस प्रदेश की राजधानी है, तो आइजोल। किसकी राजधानी है? आइजोल। ये भारत का अंतिम छोर का देश है और राज्य है जो म्यांमार से सीमा बनाता है, म्यांमार चीन से। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल किस खेल से संबंध रखती हैं? साइना जो नेहवाल है वो किस खेल से संबंध रखती हैं? बैडमिंटन। इससे बैडमिंटन। आपसे पूछ ले बैडमिंटन में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है एक टीम में? एक या दो? एक या दो? तो दोस्तों ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन प्रत्येक दिन मिलेंगे। 15 क्वेश्चन है जीके के, जबरदस्त क्वेश्चन है अपने आप में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाएं और शेयर करके जाएं। दोस्तों आपको दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि कल आर्मी जीडी का मॉडल पेपर आने वाला, जबरदस्त क्वेश्चन होंगे, आप उसमें जुड़ें, उससे जुड़ें और आप देखें आप में कितना है दम। दोस्तों कल मिलते हैं मॉडल पेपर के साथ।